स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया जो मैंने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियो डाला था कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर वे है। और उसमें ऐसे कमेंट आए कि पाजी आप ना एक सीरीज बना दो, अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। भाई मैं देखूंगा, अगर मेरे को टाइम लगता है तो मैं बना दूंगा, बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियोस देखते हैं मेरी, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो कैसे आपने आगे फ्यूचर उसको ग्रो करना है, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है सेफ एंड सिक्योर वे में। तो वीडियो मैं देखूंगा, मेरे को टाइम लगता है तो मैं बना दूंगा, 2 से 3 वीडियोस आ जाएंगी और डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या करना है। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, मैं फाइनेंशियली ग्रो करूंगा, तो हम पैसा इंडिया में ही भेजते हैं, कमा गया ना, सब भेजते हैं। बाहर से पैसा बहुत आता है अपने इंडिया में। और यूके में भी जो स्टूडेंट आते हैं कमा के पैसा, आप कहाँ भेजते हो? इंडिया ही भेजते हो। तो इससे क्या होता है, अपनी कंट्री ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो भी मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं सब फाइनेंशियली ग्रो हो। तो खैर, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने वीडियो का टाइटल देख लिया है। हर किसी की ड्रीम कंट्री ना डिफरेंट होती है। जब मैं इंडिया में था आज से 5 साल पहले, तो मेरी ड्रीम कंट्री कोई और थी। मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सब नहीं था मेरे दिमाग में, यूके भी नहीं था इवन। मेरे को यूरोप अच्छा लगता था। और हर किसी की ड्रीम कंट्री अलग होती है, बट ये है कि कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं कि आपको किसी और कंट्री में जाना पड़ जाता है मजबूरन। अब किसी की ड्रीम कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, समझ रहे हो? बट क्या है कि अब ऑस्ट्रेलिया वीजा ही नहीं दे रहा, तो अगला क्या करे स्टूडेंट। तो आप वहां जाना ही चाहते हो, आपका लास्ट गोल यही है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही जाना है। बट आपको एक रास्ता चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं दे रहा तो आप सोचोगे कि मैं कैसे उस कंट्री में जा सकता हूँ। तो आज मैं आपको एक वे बताने वाला हूँ, क्योंकि यूके में आके आपके सब कंट्रीज के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार आपको यूके में एंट्री मिल जाती है ना, स्टूडेंट वीजा पे आप आ जाते हो। अगर आप सही तरीके से चलोगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, अगर आप ऐसे चलते हो तो आपको किसी भी कंट्री में भाई वीजा आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे मैं बताऊं, ऐसा नहीं कि आप आए और सीधा ही आपने वीजा फाइल कर दिया, ये काम तो करना ही नहीं है। तो रिफ्यूजल लगा के बैठ जाओगे और काम खराब हो जाएगा। तो मेरी ड्रीम कंट्री मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। बट ठीक है, मैं घूम के आया हूँ, इस वीडियो भी डाला था। तो बहुत सुना था कंट्री के बारे में कि हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो आपने देखी मेरी फिनलैंड वाली वीडियोस। तो एक बार इंडिया से बाहर निकलना मुश्किल होता है। इंडिया से आप बाहर निकल जाओ, फिर आप किसी भी कंट्री का अगर प्रॉपर चलोगे ना तो लग जाएगा। यूएस का भी मिल जाता है टूरिस्ट वीजा बहुत आराम से। और यूके से मैं काफी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगाया और बहुत ही आसान से गए। उन्होंने कैसे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उन्होंने लगा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पूरा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दूसरी पहले यूरोप में ट्रेवल किया। पहला स्टेप ही यही है कि अगर आप यूके में आते हो, यूरोप में भी आपने सीधा आते सर ट्रेवल नहीं करना। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप यूके में आते हो ना पढ़ने के लिए, पहला सेमेस्टर अपना पढ़ाई करो, अटेंडेंस लगाओ, क्योंकि एक लेटर आपको चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से। आपको यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा कि अभी मेरी ईस्टर की छुट्टियां आने वाली हैं या मेरी समर वेकेशंस हैं, मैं 2 दिन के लिए फ्रांस जाना चाहता हूँ। फ्रांस मैंने क्यों बोला आपको, ऑस्ट्रेलिया में लेके चलूंगा आपको, थोड़ा सा वेट रखो, पहले आपको यूरोप लेके जाना है। तो फ्रांस का आपने लगाना है, क्योंकि फ्रांस जो टूरिस्ट वीजा देता है ना भाई, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, वीजा ड्यूरेशन। आपको स्टार्टिंग में ही फ्रांस 6 महीने का वीजा दे देता है। तो पहली कंट्री आपने यूरोप में जो पिक करनी है ना, तो फ्रांस पिक करनी है, किसी और कंट्री को मत लगाना। आपको 3 महीने का, 1 महीने का वीजा मिल जाएगा जिसका कोई फायदा नहीं है। फ्रांस का लगाते हो, पूरे यूरोप में आपको एंट्री मिल जाती है। आप किसी भी कंट्री में, यूरोप में आप कहीं भी किसी किसी भी सिटी में जा सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं होगा। पहली एंट्री आपको फ्रांस में करनी पड़ेगी। शेंगन वीजा आपको पता ही है ऑलरेडी। तो फ्रांस का फायदा ये है कि कल को आप वापस आ जाती हो, फ्रांस घूम के यूके आ जाते हो। अगर देखो सेकंड टाइम फ्रांस का लगाओगे ना भाई, फ्रांस वाले आपको 2 साल का वीजा देते हैं, टूरिस्ट वीजा। और क्या चाहिए, पैर पक्के आपके। 2 साल का टूरिस्ट वीजा, कभी भी आ जा सकते हो। ये किसी और कंट्री में आपको नहीं मिलेगा, यूरोप की। तो ज्यादातर स्टूडेंट फ्रांस का टूरिस्ट वीजा लगाते हैं यूके से। और डेट मिलती लेट है, मतलब जो अपॉइंटमेंट, जो वीएफएस की आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह होती है, वो बायोमेट्रिक की डेट बहुत लेट मिलती है, 2-2 ढाई-ढाई महीने बाद मिलती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो पहले ही अपना अप्लाई कर लो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो, किसी यहाँ पे एजेंट की जरूरत नहीं है आपको। ऑनलाइन काफी वीडियोस डाली हुई है कुछ यूट्यूबर्स ने, फ्रांस के रिगार्डिंग कैसे वीजा फाइल करते हैं। और मैं कर नहीं रहा, मैं जस्ट स्टडी वीजा कर रहा हूँ भाई, इतना टाइम ही नहीं लगता। मेरे पास स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन इतनी आ जाती है ना। और यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन आती है पाकिस्तान से, नेपाल से। मैं पाकिस्तान से, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ भाई जो अपने देख रहे हैं पाकिस्तान से वीडियोस। यार मैं बस इंडिया से ही अभी एप्लीकेशंस ले रहा हूँ, आपकी भी एप्लीकेशंस आती है, बट मैं कर नहीं पाता, टाइम ही नहीं लगता।
तो इंडिया से ही जो एप्लीकेशन आती हैं वही मैं ले रहा हूँ। बाकी अभी इंटेक चालू है, जुलाई इंटेक भी है, सितंबर इंटेक भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, ऑफर लेटर आपका 2 से 3 दिन में आ जाएगा। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। जो भी मेल्स आएंगी, सारा कुछ आपकी मेल आईडी पे आएगा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से। मैंने आपको कुछ नहीं भेजना। तो पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सारा कुछ आपका विद इन 2 से 3 महीने में हो जाएगा, अगर जुलाई इंटेक की बात करूँ। तो पहला वीजा आपने फ्रांस का लगाया, आप घूम के आए। उसके बाद सेकंड वीजा दोबारा लगाना है, वो आपकी मर्जी है। 2 साल का आपको आराम से मिलता है फ्रांस का। मल्टीपल वीजा होता है, कहीं भी आप जा सकते हो। और ट्राई करो, यूनिवर्सिटी से एक लेटर जरूर लो। एक टिक के NIN पे जॉब करो। आप पूछोगे भाजी फंड कितने शो करने पड़ते हैं, तो आपको 1000 पाउंड इनफ है। 1000 2000 वो आपकी मर्जी है। मतलब इतना इजी है ना, मैं आपको बताऊं, 10-15 हजार में, इंडिया का बता रहा हूँ, इंडियन रुपीज में 10 से 15 हजार 20 हजार में आप 2 दिन का ट्रिप मार के आ सकते हो भाई। इतना तो इंडिया में लग जाता है, हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बहुत ज्यादा ही लग जाता है। टिकट्स इतनी सस्ती है ना यूरोप की, यूके से। रायन एयर चलती है, बहुत ही भाई 15-20 पाउंड में बता रहा हूँ आपको टिकट मिल जाती है सिंगल साइड की। 30-35 में तो आपका आना जाना हो जाता है। यूरोप की बात कर रहा हूँ, बहुत सस्ता है। और यूरोप में जो कनेक्टिविटी है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। फ्लिक्स बस चलती है, वो आप यूज कर सकते हो। तो अपना जा रहे हो तो 2 दिन क्यों, अपना घूम के आओ अच्छे से, है ना। तो वो एक अपनी बुकिंग वगैरह पहले दिखानी होती है, रिटर्न टिकट दिखानी होती है, होटल बुकिंग। फ्री कैंसिलेशन वाले होटल बुक कर लो, बढ़िया रहते हैं, उसमें आपको कुछ देना नहीं होता पहले, क्योंकि एम्बेसी को दिखाना होता है ये सब। फंड्स आपको इतने चाहिए, सैलरी स्लिप आपकी चाहिए होती है एम्प्लॉयमेंट से, जहाँ पे आप जॉब जॉब कर रहे हो अपनी। तो वहां से एक लेटर ले लो कि मैंने ऐसे घूमने के लिए जाना है, तो वो ये कि आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाती है। एक बार आप आ गए ना घूम के, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, थोड़ा टाइम यूके में रहो। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना। आप छुट्टियों में घूम के आ गए हो, अब ऐसा मत करना कि अब सीधा ही दूसरी कंट्री का वीजा लगा रहे हो। अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लो। अभी आपका पहला सेमेस्टर भी हुआ है और छुट्टियों में आप यूरोप का चक्कर लगा लिया आपने। ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी ड्रीम कंट्री तक पहुंचने की। तो आते साल आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, आप दूसरा सेमेस्टर साथ के साथ ना देखो, अपने काम करते रहो, बढ़ते भी रहो, पढ़ाई मत छोड़ देना। बहुत आपको मुश्किलात आ जाएंगे, पास होना बहुत जरूरी है, तभी आपको जो प्रोफेसर है लेटर लिख के देगा कि हाँ इसको भेजो, ये जाना चाहता है घूमने के लिए। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब एमएससी को शक पता है कैसे पड़ता है। एक तो आप जब क्लासेस चल रही होती हैं तब करते हो अप्लाई, ठीक है। और दूसरी कंट्री से ना, ऑस्ट्रेलिया से मान लो, कनाडा से मान लो, आप किसी रिश्तेदार का लेटर कोई मंगा लेते हो, इनविटेशन मंगा लेते हो, भाई उससे ना बहुत शक पड़ जाता है। प्रॉपर आइटनरी बनाओ कि आप घूमने के मकसद से जा रहे हो, 5-6 दिन का ट्रिप है, हफ्ते 10 दिन का ट्रिप है, 15 दिन का ट्रिप है। प्रॉपर प्लान आइटनरी तैयार करो, एम्बेसी को दिखाओ अपनी आइटनरी की, अपनी रिटर्न टिकट भी। भाई कोई वापस आना नहीं आना वो तो बात की बात है, ठीक है। बट उनको तो आपने यही दिखाना है कि मैं वापस आ रहा हूँ 15 दिन के बाद, मेरी क्लासेज यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ यूके में। तो यहाँ से गलती कर देते हो जब आप अपने किसी इनविटेशन मंगा लेते हो किसी रिश्तेदार का ऑस्ट्रेलिया में, या कोई भी आपका फ्रेंड है कुछ मंगा दे, तो उनको शक पड़ जाता है कि ये बंदा यहाँ पे ही आएगा और यहाँ पे ही रहना चाहता है, ये वापस नहीं जाएगा। तो यूके में आपने ये चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्रिसमस के टाइम जाओ, ठीक है। जब यूके में समर वेकेशन आती हैं तब आप अपनी एप्लीकेशन 2 महीने पहले डालो, तब तक आपका वीजा आ जाएगा, तब आप समर में जा सकते हो। विंटर में क्रिसमस के टाइम जाओ, कोई इवेंट है ना, तब जाओ। ऑस्ट्रेलिया का भी सेम यूरोप के जैसा प्रोसेस होता है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपके फंड्स 1000 से 2000 होने चाहिए। आइटनरी मैंने आपको बोल दिया है। एप्लीकेशन आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं भी आता तो आप किसी काउंसलर से हेल्प ले सकते हो। यूके में भी आजकल बहुत काउंसलर हैं अच्छे अच्छे, जो कि आपका वीजा करवा देते हैं अगर आपको नहीं आता कुछ करना। यूके में है, बर्मिंगम में चले जाओ, कमेंट्री में चले जाओ, लंदन में बैठे हैं भाई बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर भी बैठे हुए हैं, जो टूरिस्ट वीजा के काम करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का पहले यूरोप का लगाना, फिर लगाना ऑस्ट्रेलिया का। डायरेक्ट मत लगा देना, रिफ्यूजल लगा के बैठ जाओगे। अब किसी की अब ड्रीम कंट्री यूएस है, तो यूएस वाले का तो ये देखो, ये फायदा है, एक बार यूरोप का लगाया ना तो यूएस वाले सीधा आपको 10 साल का वीजा देते हैं, सीधा 10 साल का। मल्टीपल वीजा होता है उसमें कि आप कभी भी आ जा सकते हो। बट ये है कि उसमें कंडीशन होती है, आप मैक्सिमम 6 महीने तक स्टे कर सकते हो। 6 महीने बाद आपको कंट्री लीव करनी पड़ेगी। तो 6 महीने थोड़े होते हैं क्या, आप बताओ। बहुत होते हैं 6 महीने ना, 3-4 महीने 5 महीने आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक बार कंट्री में एंटर हो गए ना तो रास्ते मिल जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट यूके से गए हैं ना, जिनके साथ मेरी बात भी हुई है, उन्होंने मेरे को बताया कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा सीन है। ऑस्ट्रेलिया में इसलिए बोल रहा हूँ, आज मैंने वीडियो में
टाइटल ये डाला क्यों है कि परमानेंट भी आप शिफ्ट हो सकते हो यूके से, जो वहां पे ही रहना चाहते हैं। घूमना तो एक अलग बात है, घूमने के लिए भी जाते हैं स्टूडेंट, यूएस भी जाते हैं, तो घूम के आ सकते हो। बट जिन्हें परमानेंट रहना है तो ऑस्ट्रेलिया का फायदा ये है कि वहां पे जो वीजा है ना आपका, वो स्विच हो जाता है। तो और क्या चाहिए। एक ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी कंट्री है, यूके में भी नहीं होता ऐसे स्विच। ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी कंट्री जहाँ पे टूरिस्ट वीजा आपका स्टडी परमिट में, डिप्लोमा में, किसी भी कोर्स में स्विच हो जाता है। बहुत रास्ते हैं, एक बार आपका वीजा स्विच हो जाए ना तो भाई बस, फिर तो यूके कौन देखता है ना। आप सोच रहे होगे कि पाजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं यूके के बारे में। देखो, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जो मेरे को बताते हैं कि पाजी हरनीत हम इतना इतना कमा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वेजेस बहुत अच्छी हैं, छुट्टी वाले दिन वीकेंड्स पे तो डबल डबल, मतलब 40, मानोगे इतने इतने डॉलर मिलते हैं उनको एक एक घंटे के, 35-40, मजाक नहीं कर रहा मैं। मतलब वेज रेट इतना अच्छा है वहां पे, सैलरीज इतनी बढ़िया है, डिलीवरी जॉब में अच्छा पैसा छाप रहे हैं। जितना आप यूके में कमाते हो ना, उससे आप डबल कमा लोगे वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए लोग ऑस्ट्रेलिया के पीछे पागल हो रखे हैं, स्पेशली अपने पंजाब, हरियाणा, गुजरात से। बट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजे देता नहीं है, बहुत रिफ्यूजल आ रही है। तो ये एक मैं वीडियो बनाना चाहता था आप लोगों के लिए कि अगर आपकी ड्रीम कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा है। कनाडा तो मुझे नहीं लगता किसी की ड्रीम कंट्री होगी, जैसे वहां पे हालात हैं। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएस ड्रीम कंट्रीज हो सकती हैं स्टूडेंट्स की। तो आप जाओ, जैसे मैंने बताया, अगर आप वैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जाओ। आप आते हो स्टडी का, आपके पास 1.5 साल का वीजा होता है यूके का। टाइम नहीं खराब करना आपने, टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। एक सेमेस्टर आपका निकलता है ना, आपने साथ के साथ छुट्टियों में चक्कर ला लेना यूरोप का। ऐसा नहीं कि हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो तब हम यूरोप जाएंगे, नहीं। पहले पैसे, भाई 200 पाउंड अपने पे नहीं खर्च सकते क्या? सिर्फ इतना ही लगेगा आपका। तो यूरोप चक्कर लगाओ, फिर आओ, फिर ऑस्ट्रेलिया जाओ, ऐसे। और सेम प्रोसेस है, सेम आपको फंड्स चाहिए, रिटर्न टिकट, आइटनरी, यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले लो कि मैंने घूमने के लिए जाना है, सिडनी घूमना है, मेलबर्न देखना है ना। आइटनरी अपनी बना लो अच्छे से, ओपेरा वगैरह है सिडनी में, तो बहुत कुछ है। सफारी करनी है, ये वो है ना, सब कुछ अवेलेबल पे, बहुत कुछ है। तो आप ऐसे आइटनरी तैयार करोगे तो कोई ऐसे एम्बेसी का कोई बंदा नहीं है जो आपका रिफ्यूजल दे देगा। अपनी फाइल तो मैं बोलता हूँ खुद ही तैयार करा करो, एजेंट्स पे तो भाई भरोसा ही नहीं है। उसको तो बस अपने पैसे से मतलब है, बाकी आपका वीजा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसे भी पहले ही ले लेते हैं। तो ये वीडियो था, एक बहुत अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो प्लान कर रहे हैं यूके का भी, आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, जिसने किसी ने पर्सनली मेरे से बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।